हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है एलडीसी की। तो जो एलडीसी की वैकेंसी है, ये पहले जो पेपर आपका रद्द हो चुका है उसी के बाद की जो वैकेंसी आई है वही वैकेंसी है ये। तो आज हम पूरी संपूर्ण डिटेल्स जानेंगे कि कितने इसके पद हैं, कितने आपकी जो आयु योग्यता है, जो पहले जिसने फॉर्म भरा था उसको दोबारा फिल करना है या नहीं करना, उसकी फ़ीस लगेगी या नहीं लगेगी, आपको क्लासेस कैसे लेनी है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होगा, कितना आपको कवर करना है, कब से जो आपकी एग्ज़ाम है वो कब से होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म है जो वो कब से चालू होंगे। तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस है आपके, उन्हीं का जो रिप्लाई है वो ही इस वीडियो में है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें क्योंकि हम क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे क्लासेस, नोट्स और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एलडीसी के पेपर्स हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो चलिए अभी हम बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा जो एलडीसी की वैकेंसी दी गई है उसमें क्या क्या जो डिटेल्स है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय लोअर डिवीज़न क्लर्क भर्ती है 2022 की। विभाग का नाम है उच्च न्यायालय राजस्थान। भर्ती बोर्ड कौन है? राजस्थान हाई कोर्ट है। परीक्षा का नाम होगा आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी परीक्षा। और जो पद का नाम है जिसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे वो है लोअर डिवीज़न क्लर्क। और जो आपके कुल पद हैं, मीन्स जो टोटल वैकेंसी है, जितने एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए कि कितने आपके जो सिलेक्शंस हैं वो होंगे, तो वो है 2756 पद है टोटल जो निकली है। और देखिए, जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस की, तो देखिए 22/8/2022 मीन्स 22 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो लास्ट डेट होगी वो आएगी 22 सितंबर को है। तो आपको 22 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करनी है। लास्ट डेट है पेमेंट ऑफ फीस की वो है 23 सितंबर है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 तारीख तक कर सकते हैं, और जो अगर फ़ीस रह जाती है किसी की तो वो 23 है। तो आप जहां तक कोशिश है कि आप लास्ट डेट से पहले ही अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। के बाद देखते हैं जो पद का विवरण है वो किस तरीके से 2756 है। तो देखिए, हाई कोर्ट जो एलडीसी नोटिफिकेशन है 2022 के लिए, उसमें आपका जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है उसके पदों की संख्या है 320। जो क्लर्क है मीन्स आपकी जो एलडीसी है उसकी है 2058, और जूनियर असिस्टेंट की है 378। तो ऐसे करके टोटल 2756 है आपकी जो पदों की संख्या है वो। कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी सैलरी होगी 5200 से 20,200, ये पे ग्रेड है आपका। लेवल होगा आपका स्टेट लेवल जो एग्ज़ाम है, ये श्रेणी है हाई कोर्ट राजस्थान जॉब्स है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन है, और जो परीक्षा मोड होगा वो आपका ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। और जो लैंग्वेज है वो हिंदी में होगा पेपर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों आता है इसके अंदर। वैसे जो नौकरी का स्थान है वो राजस्थान में ही रहेगा, क्योंकि स्टेट लेवल है तो राजस्थान के अंदर ही आपको दिया जाएगा जहाँ भी हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो आपकी साइट्स, अगर आपको और ज़्यादा भी डिटेल्स चाहिए हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो वो है hcraj.nic.in, ठीक है। वहाँ से आप और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड दी जाएगी। अब देखिए, जो आपकी फ़ीस होगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस है वो देखिए, जर्नल की होगी 500, ओबीसी की भी 500 है। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं कर रखा, पर जो ईडब्ल्यूएस है वो भी जनरल कैटेगरी से ही सेम ही होती है, फ़ीस ज़्यादातर 500 है। SC ST के 350 फ़ीस है, ठीक है। और इसके बाद अगर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म, अगर जो पहले जो भर्ती हुई थी उसी में अगर आपने भरा है और फिर आपका एग्ज़ाम रद्द हुआ है, तो उनकी जो फ़ीस है उसके बारे में भी डिटेल्स नोटिफिकेशन के ज़रिए दी गई है। तो चलिए हम उसी के बारे में भी बताते हैं। फिर देखिए, जो परीक्षा शुल्क की जो वापसी है, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फ़ीस, जो परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, और ना ही परीक्षा शुल्क को किसी अन्य परीक्षा हेतु आरक्षित किया जाएगा, ठीक है। जो अभी फॉर्म भरेंगे उसके लिए, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निरस्त नहीं कर दिया हो।
विज्ञापन निरस्तीकरण की दशा में ही परीक्षा शुल्क की वापसी अनुज्ञेय होगी, बशर्ते परीक्षा शुल्क की वापसी का क्लेम उक्त निरस्तीकरण के नोटिस के 1 माह के भीतर पेश कर दिया जाएगा। ठीक है, ये परीक्षा शुल्क की वापसी से रिलेटेड थी। और जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर चुका है उनकी फ़ीस नहीं लगेगी अभी, पर एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा उनको। जिन आवेदकों ने पूर्व में इस कार्यालय द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सेवा समितियों व स्थायी लोक सेवा अदालतों सहित में कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी व राजस्थान के जिला न्यायालयों में लिपिक ग्रेड द्वितीय रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2020 हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 282 दिनांकित 19 मार्च 2020 के क्रम में आवेदन किया था। जिन लोगों ने पहले ही आवेदन कर चुके थे उनका क्या है, परीक्षा शुल्क जमा करवाया था उन्होंने पहले ही, पर अब जो है कोई भी परीक्षा शुल्क दे नहीं है, परंतु उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, पर उनको कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं जमा करवाना है जिन्होंने पहले आवेदन किया है। अब वाले जो नए आवेदन होंगे उनको करवाना है एप्लीकेशन फॉर्म फीस, पर जो पहले जो करवा चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म फीस उनको अब नहीं करवाना है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है जो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए कंप्लीट, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, जैसे RSc ITI या फिर कोई और डिप्लोमा जो आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का होता है। जो आपका स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपकी सेक्शंस A तो होगा, रिटन टेस्ट है। द रिटन टेस्ट शैल जो आपका 300 मार्क्स का है, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का होगा। इसमें 100 मार्क्स के हैं ये देखिए। और जो इसमें SC ST PH कैंडिडेट हैं उनके मिनिमम मार्क्स 120 होने चाहिए, फॉर अदर कैंडिडेट के 135 होने चाहिए। और जो ड्यूरेशन होगी आपकी एग्ज़ाम की वो 2 आवर्स होगी। तो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और जो आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए वो भी बताए गए हैं कि SC ST में 120 और जो फॉर अदर कैंडिडेट्स हैं उनके 135 होने चाहिए। देखिए, हिंदी के जो आपके टॉपिक्स हैं ये हैं संधि है और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द और मुहावरे और लोकोक्ति। ऐसे 13 टॉपिक्स हैं हिंदी के आपके। इंग्लिश के टॉपिक्स हैं जो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव एंड टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा। जो 6 टॉपिक है, यूज़ ऑफ आर्टिकल, डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, कनेक्टिविटीज़ एंड वर्ड रॉन्गली यूज, सनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, वर्ड हैं आपके, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स हैं, और जो कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेज है। फिर है जनरल नॉलेज के हैं आपके करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो ये जो आपके तीनों जो टॉपिक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, इनके जो पूरा है डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सेक्शन B है आपका टाइपिंग, जो राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर की है उसके बारे में बात करते हैं। जो सेक्शन B में दे रखा है आपका, जो पेपर फर्स्ट होगा स्पीड टेस्ट का होगा, हिंदी इंग्लिश, और 5 मिनट्स होगी ड्यूरेशन टाइम, और मैक्सिमम मार्क्स होंगे 25। SC ST के 20 और अदर कैंडिडेट के 22.5 होनी चाहिए। और जो पेपर सेकंड होगा इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, उसमें 10 मिनट्स दी जाएगी, मैक्सिमम मार्क्स होगा 50, मिनिमम मार्क्स होंगे 20 SC ST के लिए, और जो अदर कैंडिडेट हैं उसके वही 22.5 होने चाहिए। तो ये जो राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर का है उसके लिए है ये सेक्शन B पार्ट। और जो आपका इफ़िशियंसी टेस्ट है उसके लिए फ़ॉन्ट होगा आपका कृतिदेव 10 हिंदी एंड, और एक होगा कैलीबेरी फॉर इंग्लिश। और फिर मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशंस पर हावर ऑन कंप्यूटर, डेटा विल बी हैव टू बी फीड इन ड्यूल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। Efficiency test may be taken on word processing software. It shall include formatting of text, paragraph, page and table using proper method and formatting of letters। तो ये आपका efficiency test से जो भी आपके
इम्पोर्टेंट जो आपके नोट्स दिए गए हैं इसके अंदर वो सब हैं कि आपका जो नोटिफिकेशन आया उसमें इफ़िशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड ये 3 बातें बताई गई हैं उसमें। और फिर जो आपका मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिटन टेस्ट है, तो ईच पार्ट शैल हैव 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू OMR, आंसर शीट होगी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन द रिटन टेस्ट। तो आपके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में। और जो सिलेबस है रिटन टेस्ट का वो मैंने आपको बता दिया है, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए फ़ायदा है।